शिक्षक साथियों, जिस ट्रांसफर पॉलिसी का इंतजार था आपको वो आ गया। लेकिन क्या इसी ट्रांसफर पॉलिसी का इंतजार था आपको? ये बहुत बड़ी बात है। ये इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। क्या इसी ट्रांसफर पॉलिसी का आपको इंतजार था? क्या यही चाहते थे आप कि यही सारे प्रावधान हो? मैं तो देखिए शुरू से कहता रहा हूँ कि ये जो ट्रांसफर पॉलिसी आएगी उसमें नया कुछ भी नहीं होगा, वही कुछ होगा जो ऑलरेडी बिहार में तबादले के लिए जो नीति बनाई है तो उससे भी खराब है। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शिक्षकों को जो है अब खुद से, पिछली बार भी कहा था, वो खुद से तैयारी करनी होगी अपनी मांगों के लिए। इससे तो लाख गुना बेहतर जो पहले से तमाम राज्य कर्मियों के लिए जो तबादले की पॉलिसी है वो पॉलिसी बेहतर है। तो बेहतर है कि वो पॉलिसी को अपना लिया जाए। और इस जिस तरह से ये तो साफ साफ लग रहा है कि बस सरकार जो है खेल रही है शिक्षकों के साथ और कुछ नहीं। या तो अब मतलब सरकार को कोई मतलब नहीं है, अफसर अनमने ढंग से जैसे मन होता है उनका, जो मन होता है वो बना देते हैं, वो नियम बना देते हैं, बाकी किसी को मतलब नहीं है कि किस पे क्या होना चाहिए। अब देखिए जो जो मुख्य पॉइंट्स हैं कि असाध्य रोग से पीड़ित जो है महिला शिक्षिका, गंभीर रोग, दिव्यांगता और विधवा होने से शिक्षकों को सहूलियत मिलेगी। क्या ये सहूलियत पहले नहीं थी? और किस तरह की सहूलियत है? क्या इससे बेहतर सहूलियत जो अन्य विभाग के राज्य कर्मियों के लिए क्या उनके पास नहीं है? ये हमें सोचना पड़ेगा, ये हमें देखना पड़ेगा और तब आप तय करें कि ये ट्रांसफर पॉलिसी क्या है। तो मुझे तो लगता है कि ऐसे हालात में शिक्षकों को अपने नेताओं के भरोसे अब नहीं रहना चाहिए। मैंने तो ऐसे-ऐसे नेताओं को देखे जो जिनका कभी मुँह नहीं खुलता था पाठक के समय में। एकदम डुबकी मार के बैठे थे कि स्कूल में बस नौकरी करना है, किसी तरह एक्शन ना ले ले, नौकरी चली जाए, ना चली जाए। वो अब वो अब जो है मतलब लिखते हैं शिक्षक नेता। तो ऐसा तो मतलब मुझे तब अब मतलब हालाँकि मैं पहले कभी भी कन्क्लूज़न नहीं निकालता था, मैं हमेशा से ये रखता था। लेकिन चूँकि शिक्षकों से एक अलग लगाव है, अलग जुड़ाव है, तो मुझे आज कहने में ये कोई संकोच नहीं, कोई परहेज़ नहीं है कि सरकार जो है शिक्षकों के मसले को पर गंभीरता से बिल्कुल नहीं ले रही है। उनको कोई गंभीरता नहीं है शिक्षकों के मुद्दे पर। बस वो सरकार यही चाह रही है कि किसी भी तरह शिक्षकों को जो है बहलाकर, फुसलाकर, टहलाकर वोट लेने तक इनको जो है इसी तरह जो है कुछ से कुछ जो है बाकी मीडिया और जो चैनल वाले हैं, यूट्यूब वाले, ये सब को जो है अपने से वो पुड़िया दे देते हैं कि आपको ये बताना है, ये वीडियो बनाना है, वो बनाते हैं और आपको जो ऐसे घुमा घुमा के बस वोट लेने तक है ये। क्योंकि मतलब है ना, अब आप गोदी पत्रकारिता कहते हो ना, गोदी मीडिया, ये गोदी नेता भी हो गए हैं अब आपके। जो आपके शिक्षक नेता है वो गोदी नेता है। मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ, ये गोदी मीडिया कहते हो ना, ये गोदी नेता है। ये जो नेता है ये गोदी में बैठे हुए हैं। नहीं तो ऐसे नेताओं के बताइए, ट्रांसफर पॉलिसी आया हुआ है जिस पर कि जो है, और मैंने तो आज शाम में देखा मतलब वो बताया ना कि ऐसे ऐसे शिक्षक नेता आपके बने बैठे हैं जो एकदम मुंह दब के बैठे थे, और अभी जो चुनाव आया एमएलसी का तब जो वो उछल रहे हैं। शाम में देखा था मैंने कि ट्विटर पे स्पेस चल रहा था, एक्स पे स्पेस चल रहा था। उसमें जो शिक्षक नेता थे वो कह रहे थे कि देखिए भाई, हमें जो है लड़ना नहीं है, हमें मिल के फायदा लेना है सरकार से। तो जहां ऐसी सोच रहेगी शिक्षक नेताओं की कि हमें हमें अरे भाई, शिक्षक नेता के लिए भगवान शिक्षक हैं, सरकार नहीं है। आप जब याचक की भूमिका में रहोगे तो मिलेगा कहाँ से? तो वैसा ही मिलेगा ना कि एक दाना दे दिया, दो दाना। तो जब आप याचक की भूमिका में रहोगे तो उसी तरह आपके साथ बर्ताव होगा, उसी तरह आपके साथ सलूक होगा। लेकिन जब आप स्वामी की भूमिका में रहोगे, जनता मालिक होता है लोकतंत्र में भाई, तो आप जब मालिक की भूमिका में रहोगे तब आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन जब शिक्षकों का नेता ही कह रहा हो कि हमें उसके साथ मिल के रहना, हमें उससे कुछ से कुछ ले लेना है, तो अब सोचिए, तो कुछ से कुछ ले लेना है तो आप समझिए वो कुछ से कुछ ही मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग आपके नेता बने हुए हैं, शिक्षक नेता। तो मुझे तो लगता है कि गोदी मीडिया के बाद ये गोदी नेता हो गए हैं ये।
है ना? जो जो नाम तो है कि आपके ये नेता आपके लिए, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं वो आप खुद देखिए। और ऐसे ट्रांसफर पॉलिसी पे देखिए हर तरफ कोई ये नहीं कह रहा कि इस ट्रांसफर पॉलिसी में क्या है भाई। ये तो मुझे लगता है शिक्षकों को बेवकूफ बनाया गया, छलावा है सरासर ये। शिक्षकों के लिए क्या है इसमें, इस ट्रांसफर पॉलिसी में? मैं तो कह रहा हूँ कि इससे बेहतर पहले वाला जो जो अभी भी जो अन्य डिपार्टमेंट के कर्मियों के लिए, राज्य कर्मियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी वो बेहतर है। उसमें बिल्कुल साफ साफ है। अभी आप कह रहे हैं कि आप उनके साथ पति के साथ हैं, क्यों नहीं होने देंगे भाई पति के साथ? तमाम जो सेंट्रल स्कूल्स हैं, जो जो अन्य संस्थान है, वहां पे कोशिश ये की जा रही है कि पति पत्नी को एक साथ रखा जाए, ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो और अच्छे से बच्चे को एकदम मन से पढ़ाया जा सके। नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, इन सब जगहों पे कोशिश ये हो रही है कि उनके घर वाले, अगर पति नौकरी में है या फिर अगर पत्नी नौकरी में है, तो उनको भी जो एक विशेष उनके लिए एग्जाम निकाल कर उनको भी जो उसमें नौकरी दे दिया जाए, और ये लोग सब एक साथ रहें, घर परिवार से भी खुश रहें, संतुष्ट रहें, और अपना मन लगा के फिर उनको कोई चिंता परेशानी तो रहेगी नहीं, तो वो अपना पढ़ाएंगे। तो जहां देश में, जहां पूरी दुनिया में इस तरह की सोच चल रही है, वहां ये सोच है कि हम दोनों को एक साथ नहीं रहने देंगे। है? अब आप कह रहे हैं कि जो पति के प्रखंड में और उसमें, अरे भाई क्या मतलब है? और ये पुरुष महिला क्या है कि पुरुष महिला को, यहाँ तो महिला को आप होम वाले में दे दीजिए, और महिला के जो पति को, भाई ये नियम पहले से है कि पति पत्नी अगर अगर वो दोनों एक साथ नौकरी में हैं, तो ऐसे भी उनका आवेदन दिया जाता है, और उसके आवेदन पर विचार करके, सहानुभूति पूर्वक विचार करके उस पर फैसला लिया जाता रहा है। ये हमने कई बार देखा है, कई केसेस में देखा है पहले, ये आज कोई नया नहीं हुआ है। इसलिए मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार, अब मैं साफ साफ कह रहा हूँ, सरकार बिल्कुल भी 1% भी शिक्षकों के मसले पर गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होती तो इस तरह का ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आता। और जिस चैनल को आप लोग देख देख के लाख सब्सक्राइबर दिए हो ना, वो लोग भी आपके लिए देखो आपके साथ कैसे धोखेबाजी करते हैं। और आप, मतलब मुझे तो लगता है कि हम लोगों को भी शिक्षकों के लिए बात करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शिक्षक मतलब उनको वही ठीक लगता है जो जो मस्टरवा कहे, जो उनको अपशब्द का इस्तेमाल करे, जो उनको अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करे। अरे भाई आप नहीं खड़े होगे, आप अगर इस तरह के बयानों पर अगर आप नहीं खड़े होगे, आप अगर इस ट्रांसफर पॉलिसी है, जो चैनल इस ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में गुण गा रहे हैं उनका विरोध करिए आप, तो कैसे कैसे नहीं मजबूर होगी सरकार इसको सही करने के लिए, आपको ये बताइए। और आपको अगर सही लगता है तो फिर ठीक है, फिर हमें क्या कहना, फिर तो सही है, आप अपना आ ही गया पॉलिसी, आप उसके हिसाब से रहिए, और आप जाइए ड्यूटी करिए, और सुनिए मस्टरवा और अपमानजनक सब सुनते रहिए, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर आपको सब सही लग रहा है तो। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ही अपमानजनक का ये है, इसमें कोई कुछ भी नहीं था। ये बेमतलब में जो है, ये जानबूझकर जो है शिक्षकों को वही चुनाव कहलाने के लिए रखा गया, जिसका कि कुछ नहीं होने वाला है। ये वो है, ये वो ट्रांसफर पॉलिसी है। और ये पॉलिसी लगता है एक दिन में ही ऐसे ही बैठ के कुछ 4-5 लोग मिल गए और उन्होंने ऐसे बना दिया कि हाँ भाई चलो ठीक है, हमने एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाया 5 पन्ने का, वो डाल दिया, जिसमें कि कुछ है नहीं, रियल में कुछ है नहीं। तो आपके कुछ सवाल हो तो आप बत, लिख सकते हैं कमेंट में, आप अपनी राय, आपकी राय मैं इस पर ज्यादा जानना चाहूंगा। देखिए मैं जानता हूं कि आप खुल के, आप कम से कम अपनी राय दीजिए कि आपको ये ट्रांसफर पॉलिसी कैसा लगा, आपको ट्रांसफर पॉलिसी में क्या हो, या आपके कोई सवाल हो तो वो बताएं, वो भी मैं आपको जवाब दूंगा। और आपको ये ट्रांसफर पॉलिसी, आपकी राय क्या है, आप जरूर कमेंट में लिखें, ताकि हम आपके भी विचारों से अवगत हों कि आपको कितना पसंद आया ये ट्रांसफर पॉलिसी। जी। तो ये ट्रांसफर पॉलिसी, साथियों आपने देखा होगा इस पे यूपीएस पे, तो हमने आपको आज बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, जो कि अब हरियाणा चुनाव चूंकि अब कल उसके रिजल्ट आने वाले हैं, तो कल के बाद से दिल्ली में जो मैंने कहा था कि अब सरगर्मी फिर से बढ़ेगी। तमाम जो संगठन है जो ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं,
वो अब फिर जो है ज़मीन पे उतरने वाले हैं। वो अब दिल्ली में उनके, तो उसको लेकर जो है एक मतलब देश के अन्य हिस्सों में जो है विभिन्न संगठनों द्वारा अपना जागरूकता अभियान या रैली के लिए जो लोगों को बुलाने का जो होता है एक प्रोग्राम, छोटे-छोटे प्रोग्राम आयोजित करके लोगों को कैसे दिल्ली ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बुलाया जाए, उसके लिए उनकी कोशिशें चल रही। तो उसपे उसी सिलसिले में कल जो है जो एनएमओपीएस है, नेशनल मिशन है ना, मिशन जो है ये मंजीत पटेल जी का है, और जो मूवमेंट है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, वो विजय बंधु जी का है। तो उनका जो है एक कार्यक्रम था लखनऊ में, जिसमें कि मैं भी गया था। वहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से लोगों में जो है ये था कि ओल्ड पेंशन को लेकर ये था कि ओल्ड पेंशन तो चाहिए चाहिए। तो वो लगता है मुहिम ठंड नहीं पड़ने वाला, वो मुहिम बढ़ेगी आगे, ओपीएस की मांग और बढ़ेगी। तो ये था मसला ओपीएस को लेके, वो भी हमने आपको बता दिया। और आपके कुछ सवाल हो तो आप बताएं। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल, फिर मिलेंगे कल, बातें करते हो। ठीक है, आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, है ना, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आखिर आपको ये ट्रांसफर पॉलिसी कैसा लगा।